तो हम लोग पढ़ने वाले हैं शबनीय अवज्ञा आंदोलन। और पहला क्वेश्चन जो आपके सामने ये रहा, गांधी जी के द्वारा चलाए गए शबनीय अवज्ञा आंदोलन से किस कांग्रेस सत्तवें कार्यकारी कमेटी को, ठीक है, शबनीय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया? तो कॉमन सेंस होनी चाहिए आपके पास, पता होना चाहिए। जैसे शबनीय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब होती है? तो 1930 में होती है, ठीक है। अब बाकी जो सेशन को आप देखोगे तो ध्यान में रखेंगे। लखनऊ सेशन कब का है? लखनऊ सेशन आपका 1929 का सेशन है लखनऊ, ठीक है। तो लखनऊ सेशन तो कभी हो नहीं सकता है। बॉम्बे सेशन सेशन 1934 में हुआ था। त्रिपुरी सेशन की बात करेंगे तो 1939 का सेशन है, ठीक है। लाहौर सेशन होगा क्योंकि 1929 में हुई थी। और इसी में मतलब पास किया गया था, क्या चीज पास किया गया था? तो शबनीय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ करने का, ठीक है। कांग्रेस की बात करेंगे। कांग्रेस की कार्य समिति को 1929 में हुई लाहौर कांग्रेस में यह अधिकार दिया गया था कि वो देश में शबनीय अवज्ञा आंदोलन छेड़े। इस आंदोलन में न कर अदा करना भी शामिल था, मतलब टैक्स को नहीं देना, ठीक है। 1923 ईस्वी की मध्य फरवरी में साबरमती आश्रम में कार्य समिति की बैठक हुई, जिसमें गांधी जी को इस बात पर अधिकार मिला कि वे अपनी इच्छा से जब और जिस तरह से चाह रहे हैं, ठीक है, शबनीय अवज्ञा आंदोलन शुभारंभ कर सकते हैं। लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। इसी अधिवेशन को पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव भी पास किया गया था। अब आते हैं दांडी मार्च, ठीक है, ध्यान रखेंगे। यह हमें राजनीतिक रूप से कृषि दासता तक ले ले आया है। इसने हमारी संस्कृति की नींव को अशक्त कर दिया है, ठीक है। इसने हमें आध्यात्मिक रूप से हीन कर दिया है। यह भारतीयों पर पड़ने वाले उपनिवेशित सरकार की किस कार्य नीति के बुरे प्रभाव की महात्मा गांधी द्वारा स्वीकार थी, किसके संदर्भ में थी? तो ध्यान में रखेंगे, रॉलेट एक्ट के संदर्भ में, ठीक है। ये जो बातें कही गई थी महात्मा गांधी के द्वारा, किसके संदर्भ में कही थी? तो रॉलेट एक्ट के संदर्भ में, ठीक है। ये बातें जो महात्मा गांधी ने लिखी थी, सॉरी, 2 मार्च 1930 को, ठीक है, एक पत्र लिखा गया था, ठीक है। तो 2 मार्च 1930 को गांधी जी ने लॉर्ड इरविन को साबरमती आश्रम से उक्त पत्र को लिखा। यह पत्र समन्वय आंदोलन के ठीक पहले लिखा गया था। इस पत्र का उचित जवाब न मिलने पर गांधी जी ने कहा था, घुटने टेक कर मैंने रोटी मांगी थी और बदले में मुझे पत्थर मिला, ठीक है। तो 2 मार्च 1930 को गांधी जी ने लॉर्ड इरविन को साबरमती से ये पत्र लिखा था। और ये नमक कर के विरोध में किया गया था ना। सॉरी सॉरी, मैंने रॉलेट लगा दिया। सॉरी, क्या होगा? नमक का, ठीक है। रॉलेट तो कब हुआ था? 1919 में हुआ था, मिस्टेक हो गया था, सुधार लेंगे इसको, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे तो उसके बाद जो किसी प्रकार का कोई भी रिप्लाई जब नहीं मिला गांधी जी को, तो उन्होंने मतलब क्या किया? आंदोलन छेड़ दिया, ठीक है। आंदोलन छेड़ने की शुरुआत कहाँ से होती है? दांडी मार्च से होती है। दांडी मार्च साबरमती आश्रम से शुरुआत की जाती है। 12 मार्च 1930 को ये शुरुआत होती है। और 6 अप्रैल 1930 को मतलब गांधी जी कहाँ पहुंचते हैं? दांडी पहुंचते हैं, ठीक है। दांडी जो था वो गुजरात के नवसारी जिला में पड़ता है, ठीक है। वहां पे गांधी जी पहुंचे। 24 दिन की लंबी यात्रा चली थी। 12 मार्च 1930 से, ठीक है, 6 अप्रैल 1930 तक की यात्रा 24 दिनों की थी। इस यात्रा के दौरान उन्होंने, ठीक है, नवसारी में जाके नवसारी के डांडी में जाके एक मुट्ठी नमक उठाने से नमक कानून का उल्लंघन किया, ठीक है, मतलब नमक कानून को तोड़ दिया। डैट मीन्स कहने का पब्लिकली रूप से नमक बनाना, ठीक है, अलाउ नहीं था। इसी के साथ सवर्ण अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है। 24 दिन तक चलने वाली दांडी यात्रा में सर्वाधिक सत्याग्रही कहाँ से थे? तो गुजरात प्रांत के थे। कहाँ से थे? सर्वाधिक सत्याग्रही कहाँ से थे? गुजरात प्रांत से, ठीक, ठीक है। यहाँ ध्यात हो कि दांडी गुजरात के नवसारी जिले में है, ठीक है। पता होना चाहिए किस जिला में है? नवसारी जिला में, ठीक है। नमस्कार। अब यहाँ पे देखेंगे, घुटने टेक कर मैंने रोटी मांगी थी, बदले में मुझे पत्थर मिला। ये कथन किसका था? ये कथन गांधी जी का है। दांडी मार्च के संदर्भ में इन्होंने कही थी, ठीक है। गांधी जी ने अपना दांडी मार्च कहाँ से शुरू किया? तो गांधी जी ने अपना दांडी मार्च साबरमती आश्रम से इन्होंने क्या किया था? शुरू की थी, ठीक है। 1930 में महात्मा गांधी ने सबनीय अज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया? तो ध्यान रखिए, दांडी से इन्होंने ये प्रारंभ की थी। ये भी आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। अब आगे चलेंगे, देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन दांडी से प्रारंभ हुआ था? तो कौन सा आंदोलन दांडी से प्रारंभ हुआ था? द सिविल डिसोबीडियंस, ठीक है, सबनीय अवज्ञा आंदोलन की बात करेंगे, दांडी से प्रारंभ हुआ था, ठीक है। आप चलते आगे चलेंगे, देखेंगे कौन सा प्रश्न है, ठीक है। प्रश्न देखिए, बहुत सुंदर प्रश्न। दांडी यात्रा कब प्रारंभ की गई? तो 12 मार्च 1930 को प्रारंभ की गई, ठीक है। आगे भी आपको देखना है, गांधी की यात्रा से संबंधित दांडी किसमें स्थित है? तो गांधी आपको दांडी की बात करेंगे तो गांधी जी की दांडी कहाँ स्थित है? तो गांधी जी की दांडी की बात करेंगे, नवसारी जिला में आपको देखने को मिलेगा। गुजरात के किस जिला में?
तो गुजरात के नवसारी जिला में आपको ये देखने को मिलेगा, हाँ। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। महात्मा गांधी के सॉरी निम्नलिखित प्रांतों में से किस प्रांत के सत्याग्रहियों की संख्या महात्मा गांधी के दांडी कूच में सर्वाधिक थी, तो क्या बताएंगे? तो गुजरात से सर्वाधिक लोग आए थे, ठीक है। मार्च 1930 में गांधी जी का सुप्रसिद्ध दांडी मार्च किस आंदोलन शुरू होने का सूचक है? तो कौन सा? तो सबनीय अवज्ञा आंदोलन शुरुआत होती है, ठीक है। ध्यान रखें, जिस दिन मतलब दांडी मार्च शुरुआत करते हैं, उसके बाद 6 अप्रैल 1930 को जब वहां पे दांडी पहुंच के नमक कानून को तोड़ते हैं, उसी दिन से मतलब शबनी अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है, ठीक है। दांडी यात्रा कितने दिनों तक चली, तो क्या बताएंगे? तो दांडी यात्रा आपकी 24 दिनों तक क्या होती है? चलती है, इसे आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब चलेंगे आगे, देखेंगे कौन सा प्रश्न है, ठीक है। गांधी जी ने दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन किया था, ध्यान में रखेंगे कब किया था? तो 6 अप्रैल 1930 को किया था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। नमक कानून को तोड़ने का गांधी जी का आह्वान किसकी प्रतिज्ञा में था? तो ध्यान में सबनीय अवज्ञा आंदोलन में, ठीक है, ध्यान में रखना है। भारतीय इतिहास में तिथि 6 अप्रैल 1930 जानी जाती, किस लिए जानी जाती, तो ध्यान में रखेंगे। महात्मा गांधी के दांडी मार्च के लिए ये तिथि जो है जानी जाती है, इसको आपको ध्यान में रखना है। गांधी के दांडी मार्च के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यह साबरमती आश्रम से दांडी ग्राम तक शुरू मार्च था, नमक कर का विरोध करना इसकी विशेष प्रावधान था, समुद्र के किनारे नमक बनाया गया, ध्यान रखें, इसे पूरी समुद्र के किनारे पहुंचकर गांधी ने नमक बनाया, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और यह पूरी तरह से पैदल मार्च था, ठीक है। तो बताना है गांधी के दांडी मार्च के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही था, ठीक है। समुद्र के किनारे पहुंचकर गांधी ने नमक बनाया था, नमक कानून को तोड़ा था, नमक बनाकर तोड़ा था, इसको गलत ले रहा है, कुछ लिखा है क्या? समुद्र के किनारे पहुंचकर गांधी ने नमक बनाया था, नमक बनाकर कानून को तोड़ा, क्या पता क्या है। चलिए ठीक, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन महात्मा गांधी की दांडी यात्रा के विषय में असत्य है, ठीक है, मतलब रॉन्ग स्टेटमेंट आपको चुननी है। रॉन्ग स्टेटमेंट सुनिए, देखिए, यह पूर्णतः एक पैदल यात्री थी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। साबरमती आश्रम से प्रारंभ होकर इसका समापन दांडी में हुआ था। साबरमती आश्रम से सूरी समूची यात्रा 24 दिनों की थी, बिल्कुल थी। बात करेंगे इसकी शुरुआत 15 मार्च को थी, गलत है ना, कितने तारीख को थी? तो 12 मार्च को थी, ठीक है, इसीलिए क्या हो गया, ये गलत हो गया, ठीक है। अब देखेंगे गांधी जी ने दांडी मार्च किया, वे भारत के गरीब जनता को निशुल्क नमक दिलाना चाहते थे, तो इसलिए दांडी मार्च नहीं था, ठीक है। वो दांडी मार्च तो किया सही, लेकिन ये नमक दिलाने की वजह से नहीं था, ठीक है। क्या हो जाएगा, मतलब पहला स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन दूसरा वाला क्या है, गलत है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे महात्मा गांधी द्वारा नमक आंदोलन वर्ष 1930 में चलाया गया था, ठीक है। महात्मा गांधी का उद्देश्य था गरीबों को मुफ्त नमक मिल जाए, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं था, ध्यान में रखेंगे। तो पहला सही है, बाकी दूसरा स्टेटमेंट की बात करेंगे गलत है, ठीक है। ये तो सही है, परंतु आर स्टेटमेंट क्या है, गलत है, इसको आपको ध्यान में रखना है। आप देखेंगे आगे कौन सा प्रश्न है, ठीक है। सबनीय अवज्ञा आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। इस आंदोलन को व्यापार समूह और कृषक वर्ग से व्यापक समर्थन मिला, ठीक है। यह आंदोलन महाराष्ट्र के बड़े पैमाने पर हुए कृषि उद्वेग के साथ साथ घटित हुआ, वकीलों और विद्यार्थियों की विशाल भागीदारी इस आंदोलन की विशेषता थी। यार कौन सा सही, नहीं तो देखिएगा इसका ये सारे ही सारे स्टेटमेंट की बात करेंगे, सही है, ठीक है। गांधी जी ने नमक को प्रतीक के तौर पर इसलिए रखा था क्योंकि इससे सभी लोग जुड़ाव महसूस करते, चाहे वह व्यापारी हो या फिर मतलब इससे क्या कृषक वर्ग हो, चाहे महिला हो, चाहे कोई पुरुष हो, ठीक है। नमक क्या होता है, सबकी जरूरत होती है। अरे नमक तो अमीर को भी चाहिए, गरीब को भी चाहिए, सबको चाहिए ना। तो नमक को इसलिए रखा था प्रतीक के तौर पे, इससे सारे लोग मतलब क्या करते थे, कनेक्ट कर पाते थे, ठीक है। सबनीय अवज्ञा आंदोलन को व्यापारिक वर्ग और कृषक वर्ग का व्यापक समर्थन मिला। महाराष्ट्र और सोलापुर के नगर में विद्रोही भीड़ ने उग्र रूप धारण कर लिया, इसके कारण पुलिस और मजदूरों के बीच खूनी संघर्ष हुआ, ठीक है। वकीलों ने ब्रिटिश अदालतों का बहिष्कार कर दिया और विद्यार्थियों ने सरकारी शिक्षा संस्थानों में पढ़ने से इनकार कर दिया। धरने देने के कार्यक्रम सक्रिय भूमिका भी निभाई गई, ठीक है। गांधी जी के नमक सत्याग्रह का एकमात्र उद्देश्य था नमक कानून को निरस्त करना, सरकार के सत्ता में कटौती, आम लोगों के लिए आर्थिक राहत भी, भारत के लिए पूर्ण स्वराज, ठीक है। बताना क्या सही है, तो मतलब टोटल इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया, ठीक है, कंप्लीट इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया। फिर ध्यान रखें भारत के लिए पूर्ण स्वराज जो था, इनका पूर्णतः क्या था, उद्देश्य था, ठीक है, ध्यान में रखना। और यहाँ पे देखेंगे किंतु जब 1 वर्ष के बाद, ठीक है, ध्यान रखें यहाँ पे था कांग्रेस एवं गांधी जी के मानना था कि कांग्रेस को पूर्ण स्वराज
अंग्रेजों को पूर्ण स्वराज देने की दिशा में कदम बढ़ाने के लिए 1 वर्ष का समय दिया जाए, ठीक है। किंतु जब 1 वर्ष के बाद भी अंग्रेजों ने उस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया तो गांधी जी के द्वारा 11 सूत्री मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया। तब उन्होंने सबनीय अवज्ञा आंदोलन आरंभ कर दिया। इस तरह सबनीय अवज्ञा आंदोलन का उद्देश्य भारत के लिए क्या था? तो पूर्ण स्वराज था, ठीक है। इसे आप ध्यान में रखेंगे, ये महत्वपूर्ण है। आपने नमक सत्याग्रह की बात करेंगे तो नमक सत्याग्रह ने भारतीयों को नमक बनाने के प्रोत्साहित किया। सरकार को दिखा दे कि भारतीय समुचित कानूनों को तोड़ देंगे, साबित कर दे कि महात्मा गांधी एक जन नेता थे, ठीक है। अपने भी सरकार की वित्त व्यवस्था को छीन भिन कर दिया, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। ने सरकार को दिखा दिया कि भारतीय अनुचित कानून को मतलब क्या करेंगे? तोड़ेंगे, ठीक है। नमक पे कर था, ठीक है, ध्यान रखिए, टैक्स था। तो यहाँ पे नमक कानून, नमक कानून, नमक को बनाना क्या था? जैसे मान लो शराब नहीं बनाना है, ठीक है, गवर्नमेंट ने बोला भाई साहब तुम शराब हाँ। बना के नहीं बेच सकते, अवैध कार्य है। उसी समय नमक भी नहीं बनाया जा सकता था, लेकिन यहाँ पे नमक का बनाया गया, नमक कानून को तोड़ा गया, और वैसे और सारे ही कानून को तोड़ दिया गया जो कि मतलब क्या थे? ध्यान में, अवैध कानून थे, ठीक है। सारे ही कानूनों का मतलब क्या किया? तोड़ दिया गया, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है। आप चलेंगे आगे, देखेंगे महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से 78 अनुयायियों के साथ, ठीक है, दांडी मार्च प्रारंभ की। 24 दिन की यात्रा के पश्चात 5 अप्रैल को ध्यान रखें दांडी पहुंचे, ठीक है। मतलब 5 अप्रैल के रात में दांडी पहुंचते हैं, और 6 अप्रैल को मतलब क्या करते हैं? एक मुट्ठी नमक उठाकर नमक कानून को क्या किया? उल्लंघन किया, ठीक है। इस प्रकार गांधी जी ने सरकार को दिखा दिया कि भारतीय अनुचित कानूनों को तोड़ देंगे, ठीक है। यह पहली राष्ट्रवादी गतिविधि थी जिसमें औरतों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। आप हमें ये बताइएगा, नमक कानून के दौरान सबनिया व ज्ञान आंदोलन के दौरान किस व्यक्ति ने गांधी जी से मतलब कहा था कि मतलब यहाँ पे महिलाओं को भी मतलब बढ़ चढ़ कर मतलब पार्टिसिपेट करना चाहिए? किसने कहा था? सरोजिनी नायडू। हम्म महिलाओं सरोजिनी को नायडू। भाग लेने के देने के लिए किसने कहा था? कमला देवी चट्टोपाध्याय। किसने कहा था? हम्म। कमला देवी चट्टोपाध्याय, ध्यान में रखेगा, ठीक है। इस प्रकार गांधी जी ने सरकार को दिखा दिया कि भारतीय अनुचित कानूनों को तोड़ देंगे। ये पहली राष्ट्रवादी गतिविधि थी जिसमें औरतों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। तमिलनाडु में सी राजगोपालाचारी ने तंजौर के समुद्र तट पर अप्रैल 1930 में नवा कानून तोड़ते हुए तिरुचिरापल्ली से वेदारण्य की यात्रा की थी, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे इनमें से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था? क्या नाम था? तो श्री राजगोपालचारी, ठीक है। तिरुचिरापल्ली से बेदारानायक तक की यात्रा की थी, इसको आपको ध्यान में रखना, महत्वपूर्ण है। नमक सत्याग्रह के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करनी है। सबनीय अवज्ञा का एक रूप था, ठीक है। ये पहली राष्ट्रीय गतिविधि थी जिसमें महिलाओं ने भारी संख्या में भाग लिया, ये भी ठीक है। कि गांधी जी ने सर्वप्रथम नमक सत्याग्रह का प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया, तो बताना कौन सा कथन की बात करेंगे इसमें सही है? तो पहला और दूसरा नंबर स्टेटमेंट की बात करेंगे, सही है। तीसरा नंबर स्टेटमेंट की बात करेंगे, गलत है, ठीक है, ध्यान रखिए, ठीक है। तीसरा नंबर स्टेटमेंट क्या है? गलत है। बाकी पहला और, ठीक है, दूसरा नंबर स्टेटमेंट की बात करेंगे, सही है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस समाजवादी कार्यकर्ता ने गांधी जी को नमक सत्याग्रह आंदोलन को केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए कहा था? तो अभी जस्ट मैंने उनका नाम लिया था, क्या नाम था उनका? कमला देवी चट्टोपाध्याय, ठीक है। कई बार पूछा गया, कमला देवी चट्टोपाध्याय के कहने पे इसमें महिलाओं की भी भागीदारी सुनिश्चित की गई थी। हालांकि शुरू में ये केवल पुरुषों तक था, लेकिन कमला देवी चट्टोपाध्याय जी के कहने पे गांधी जी मांग गए थे जिसमें महिलाओं की भी भागीदारी सुनिश्चित की जाए, ठीक है। कमला देवी चट्टोपाध्याय ने गांधी जी से नमक सत्याग्रह में केवल पुरुषों तक सीमित न रखने की बात कही थी। गांधी जी ने नमक सत्या आंदोलन के दौरान सरोजिनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर एवं कमला देवी चट्टोपाध्याय ने भाग लिया था। सबनीय अवज्ञा आंदोलन के दौरान होने वाले, ठीक है, नमक सत्याग्रह की बात करेंगे तो हाँ, ठीक है, नमक सत्याग्रह में रूढ़िवादी एवं कुलीन परिवार को हजारों स्त्रियों, ठीक है, अपने घर की, ठीक है, चार दीवारी को लांघकर सड़क पर आ गई तथा शराब और विदेशी कपड़ों की दुकानों पर धरना दिया, ठीक है। साथ ही गिरफ्तार होकर जेल भी गई थी, ठीक है। अब निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के नमक आंदोलन में भाग लिया? किसने लिया? तो ध्यान में, सरोजिनी नायडू ने भी पार्टिसिपेट की थी, राजकुमारी अमृत कौर जी भी पार्टिसिपेट की थी, कमला देवी चट्टोपाध्याय जी ने भी पार्टिसिपेशन किया था। सारे के सारे लोग जो थे महिला होते हुए भी नमक सत्याग्रह में इनकी प्रमुख भूमिका थी, ठीक है। निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक मानी जाती है? तो नमक सत्याग्रह में सर्वाधिक इनकी भूमिका मानी जाती है, ध्यान में इसको रखना है, ठीक है। महात्मा गांधी की दांडी यात्रा अथवा, ठीक है, नमक अभियान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। यह ऐसी पहली राष्ट्रीय गतिविधि जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया, ये तो सही है। कमला देवी चट्टोपाध्याय के अनुरोध से गांधी जी ने महिलाओं की सहभागिता की अनुमति दी, ये भी ठीक है।
ठीक है। वेस्टर्न प्रेस द्वारा इस अभियान के बारे में विस्तार से छापा गया था, ये भी ठीक है। लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन की असफलता के बारे में प्रारंभ किया गया था, ये गलत है, ठीक है। क्योंकि गांधी जी ये आंदोलन को बीच में रोक कर गोलमेज सम्मेलन में जाते, वो भी पहला गोलमेज सम्मेलन नहीं था। कितने नंबर के गोलमेज सम्मेलन था? तो दूसरा नंबर का गोलमेज सम्मेलन था, वो आपको ध्यान अच्छा। में रखना है। इस आंदोलन को स्थगित करके जाते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। महात्मा गांधी द्वारा आहूत, ठीक है, आहूत का मतलब कॉल्ड मतलब बुलाना, ठीक है। द महात्मा गांधी द्वारा आहूत नमक सत्याग्रह के सुनिश्चित किया, क्या सुनिश्चित किया? पूरे तटीय भारत में नमक कानून का उल्लंघन हो गया, महिलाओं की सहभागिता भी देखने को मिली। जब श्रमिक वर्ग सत्याग्रह में शामिल होने लगा तो इसकी वर्धमान प्रवृत्ति, ठीक है। तो क्या सही है? तो बताएंगे इसके एक या दो स्टेटमेंट क्या है आपकी सही है, ठीक है। ध्यान रखेंगे जब श्रमिक वर्ग सत्याग्रह में शामिल होने लगे, इसकी वर्धमान प्रकृति, ठीक है। अपवर्ड स्विंग वैन, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो मतलब ऐसा कुछ नहीं था, श्रमिक वर्ग तो शुरू से ही सपोर्ट कर रहे थे। बाकी ऊपर के दोनों स्टेटमेंट की बात करेंगे, सही है। शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में विश्व की सहानुभूति था, तो ये कथन किसने कहा था? ये कथन गांधी जी ने दांडी यात्रा के दौरान कहा था। किसके कहा था? गांधी जी ने दांडी यात्रा के समय कहा था, ठीक है, दौरान कहा था। शबनी अवज्ञा आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी अपने सत्याग्रह में के तहत दांडी ग्राम पहुंचे, ठीक है, और संबोधन में कहा कि शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ। दांडी मार्च का संबंध नमक कानून को तोड़ने से, ठीक है। दांडी मार्च अंत तक लड़ो आदर्श वाक्य के साथ प्रारंभ हुआ था, ठीक है। कब तक? अंत तक लड़ो, ठीक है, ध्यान में इसको रखना है, इंपॉर्टेंट। अब चलते हैं आगे, ठीक है। ऐतिहासिक दांडी मार्च का संबंध किससे है? तो ध्यान में रखेंगे किससे है? तो नमक कानून को तोड़ने से, वायलेशन द सॉल्ट लॉ, ठीक है। महात्मा गांधी की दांडी मार्च को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की एक प्रमुख घटना किसके साथ जुड़ी हुई थी? तो ध्यान रखें किसके साथ जुड़ी हुई थी? तो सोडियम क्लोराइड। सुनो, सोडियम क्लोराइड किसको बोलते हैं? नमक को बोला जाता है सोडियम क्लोराइड, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब आगे आते हैं महात्मा गांधी के दांडी मार्च, ठीक है, दांडी यात्रा की आदर्श वाक्य क्या था? तो ध्यान में अंत तक लड़ो, क्या है? फाइट अप टू द लास्ट, ठीक है, ये क्या था? आदर्श वाक्य था, इसको आपको ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब यहाँ पे देखेंगे नमक मार्च के बारे में निम्नलिखित कथनों पे क्या करना है, विचार करने हैं, ठीक है। यूरोपीय जनसंचार माध्यमों द्वारा जानबूझकर नमक मार्च को नजरअंदाज किया गया था। अमेरिकी और यूरोपीय प्रेस नमक मार्च पर व्यापक विवरण दिया था। ध्यान रखेंगे नमक मार्च इतनी राष्ट्रवादी गतिविधि जिसमें महिलाओं ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया था। नमक मार्च ने ब्रिटेन पर यह प्रभाव छोड़ा कि भारतीयों को और अधिक अधिकार सौंपने की तुरंत आवश्यकता है, ठीक है। कौन सा, विचार कीजिए कौन सा सही है, ठीक है। तो इसका सही आंसर की बात करें, इसका सही आंसर कौन हो जाएगा? तो सही आंसर होगा 2, 3, 4, ठीक है। कौन सा हो जाएगा? 2, 3, 4 इसका सही उत्तर है। उत्तर पहला नंबर नहीं होगा, पहला क्या था इसमें जरा हम लोग देख लेते हैं। यूरोपीय जनसंचार माध्यमों द्वारा जानबूझकर नमक मार्च को नजरअंदाज किया गया, ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। नमक कानून के संदर्भ में यूरोपियन प्रेस, अमेरिकन प्रेस जो थे खूब छपाते, यहाँ तक कि 2, 3 पत्रकार भी थे वो गांधी जी के साथ साथ ही चल रहे थे, जो कि आगे क्वेश्चन आएगा भी, तो हम लोग उसको देखेंगे, लुईस ठीक है। फिशर। हाँ, लुई फिशर था, मिलर भी था, ठीक है, हालांकि मिलर इसमें नहीं था, लुई फिशर था इसमें, ठीक है। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से दांडी, दांडी किस जिला में है? तो नवसारी जिला में, ठीक है, मार्च प्रारंभ किया। इस आंदोलन के यूरोप एवं अमेरिका सहित विश्व स्तर पर पत्र पत्रिकाओं में जगह मिली। 1930 में गांधी जी नमक सत्याग्रह नमक के बनाने और बेचने में राज्य के एकाधिकार के खिलाफ था, ठीक है। नमक यात्रा पर अमरीकी यात्री टाइम्स, ठीक है, अमरीकी पत्रिका टाइम्स ने गांधी जी की हंसी उड़ाई। टाइम पत्रिका को लगता था कि वो यात्रा पूरी नहीं कर पाएंगे, ठीक है, परंतु हफ्ते भर बाद उनकी सोच बदल गई। नमक सत्याग्रह के समय, ठीक है, वायसराय की बात करेंगे, लॉर्ड इरविन थे। ये टाइम्स पत्रिका का नाम ध्यान रखेगा। जबकि लॉर्ड रिपन का कार्यकाल ध्यान में रखेंगे 1880 से लेकर कब तक था? 84 तक था, ठीक है। यह इस सत्याग्रह में महिलाओं की भागीदारी सराहनीय रहे। इसने भारतीयों को और अधिकार सौंपने के लिए ब्रिटेन को विवश कर दिया, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी अमेरिकी समाचार पत्रिका गांधी जी के दांडी यात्रा के बारे में आरंभ में बहुत सेंसात्मक थी, किंतु एक सप्ताह के भीतर वो अपनी राय में पूरी तरह से बदल गई और महात्मा गांधी को राजनेता के रूप में गांधी जी का अभिवादन भी किया था? उसका नाम क्या था? टाइम्स पत्रिका, ठीक है। टाइम्स पत्रिका की बात करेंगे, शुरू में इनको लगता नहीं था गांधी जी जो है, ठीक है, 386 किलोमीटर था ना, 387 की दूरी तय कर पाएंगे, लेकिन गांधी जी ने एक सप्ताह में इसे करके दिखा दिया, तो इनकी राय जो थी बदल गई और गांधी जी को एक जन नेता के रूप में उन्होंने मान लिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे फिर स्टेटमेंट दिया हुआ, जरा इस पे बात करते, समझिए कि जरा इसको। 1930 में गांधी जी का नमक सत्याग्रह नमक के बनाने और बेचने के राज्य के एकाधिकार के खिलाफ था, बिल्कुल ठीक था।
अमेरिकी अमेरिकी समाचार पत्रिका टाइम्स ने गांधी जी के नमक सत्याग्रह पर दांडी मार्च की प्रगति का विवरण दिया। ठीक है। नमक सत्याग्रह के समय भारत के वडा लॉर्ड रिपन थे, गलत है, लॉर्ड इरविन हो जाएंगे। खराब स्वास्थ्य के कारण गांधी जी ने दांडी अभियान पूरा नहीं किया, तो ये भी गलत है, ऐसा कुछ नहीं था। तो ऊपर का दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है, बाकी सारे के सारे स्टेटमेंट इसमें क्या है, गलत है। क्या सही होंगे, तो एक का दो सही होंगे। ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे और भी कुछ क्वेश्चन है। उसने उस विदेशी पत्रकार का नाम बताया जिसे धर्सना सॉल्ट पर, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, सत्याग्रह के बारे में समाचार पत्र दिया था। तो धर्सना पे क्या था, मिलर था। ठीक है। गांधी जी के साथ कौन था, लुई फिशर था। ठीक है। तो मिलर और फिशर दोनों का नाम ध्यान में रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब क्या था तो बता दे रहा हूँ। ठीक है। देखेंगे धर्सना जो था एक बॉम्बे में, ठीक है, महाराष्ट्र में बॉम्बे में नमक का क्या था, तो नमक का कारखाना था। ठीक है। और नमक कारखाना को जब घेराव किया गया क्रांतिकारियों के द्वारा, तो इनके ऊपर कत्लेआम शुरू हो गया। ठीक है। मतलब जो ब्रिटिश पुलिस जो थी इनके ऊपर कंटिन्यू मारे जा रहे थे। कि गांधी जी का कहना क्या था, गांधी जी का कहना ये था से भाई साहब अगर आपको कोई मारे भी तो उसको पलट कर, मतलब उनको प्रतिक्रिया नहीं देना। ठीक है। मारे जा रहे थे, सर से खून गिर रहा था। तीन तरह के लोग बनाए गए थे। ठीक है। एक लोग ऐसे थे जो कि मतलब आंदोलन कर रहे थे नमक कानून के लिए, धरसना को जाके उसको गेट को खोल कर उसमें नमक कानून को तोड़ना था वहां पे। ठीक है। फैक्ट्री थी धरसना नमक की। और दूसरे लोग ऐसे थे जो कि मान लो घायल हो जाते थे, गिर जाते थे चोट खा के, तो उनको ले जाके क्या करते थे, एक जगह पे जाके रखते थे। तीसरे लोग ऐसे थे जिनका सेवा सत्कार करते थे। ठीक है। ये प्रक्रिया कई घंटों तक चला, मतलब मार खाते जाते थे, गिरते जाते थे, फिर दूसरे लोग आते जाते थे, फिर तीसरे लोग आते जाते थे। ये देखकर मतलब लुई फिशर का ना, सॉरी, वेब मिलर का ना दिमाग सडन से मतलब मतलब उसका उसके जीवन में ऐसा कभी उसने देखा ही नहीं था। उसने बोला मैंने जीवन भर पत्रकारिता की है, अपने पूरे पत्रकारिता के जीवन में वैसा इतना विभत्स नहीं देखा। से लोग जो थे मार खा रहे थे, गिर रहे थे, सर से खून गिर रहा था, लेकिन फिर भी विरोध करने का जो तरीका जो था, हिंसात्मक तरीका जो था, वो नहीं बदल रहे थे। मतलब कोई आदमी इतना हिंसात्मक कैसे हो सकता है, तो सामने वाला आपको लाठी से कंटिन्यू मार रहा है, लेकिन फिर भी आप पलट कर ना तो उसको लाठी को रोकने की प्रयत्न कर रहा है, ना तो सामने वाला को नुकसान पहुंच रहा है। ये मिलर के लिए बिल्कुल ही एक नया चीज था। अब मिलर टोटली जो था मतलब क्या था, ठीक है, टोटली जो था कंफ्यूज हो गया था। ठीक है। ये दृश्य मैं आप लोग को भेजूंगा, देखिएगा आप लोग। ठीक है। गांधी फिल्म में इस दृश्य को बहुत अच्छे से दिखाया है। ठीक है। मैं लिंक भेजूंगा, बता दूंगा, वहां से आप इस चीज को समझ सकते हैं। सबनिया अज्ञा आंदोलन के दौरान धरसना नमक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे से फिर महात्मा गांधी ने 5 मई 1930 को गिरफ्तार करके यरवदा जेल भेज दिया गया। ठीक है। गांधी जी कब गिरफ्तार हुए, ठीक है, तो 5 मई 1930 को गिरफ्तार होता है। गांधी जी को गिरफ्तार करके किस जेल में रखा गया था, यरवदा जेल में रखा गया था। जिस जेल को गांधी जी ने क्या बोला था, यार बताओ। मंदिर बताया था। यरवदा जेल को गांधी जी ने क्या बताया था, मंदिर बताया था। ठीक है। उस जेल में गांधी जी को भेजा जाता है। तब पश्चात उसको लीड किसने किया था, अब्बास तैयब जी ने संभाली थी। ठीक है। और जब उनकी भी जब गिरफ्तारी हो जाती है तो अब्बास तैयब जी के बाद सरोजनी नायडू ने इसे संभाली थी। 21 मई 1930 को धरसना नामक गोदाम पे धावे का नेतृत्व किया गया। धरसना आपका कहाँ पड़ता है, तो धरसना आपका कहाँ पे पड़ता है, महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है। इस यार लोमहर्षक घटना का विवरण किसने दिया था, तो अमेरिकी पत्रकार मिलर ने दिया था। तो पूछा जाएगा मिलर और फिशर, तो फिशर जो थे गांधी जी के साथ थे। अब मिलर कहाँ पे था, तो मिलर जो था धरसना का नमक, ठीक है, अभी गोदाम जो था, ठीक है, या फिर फैक्ट्री कह लीजिए, उसको मतलब क्या कर रहा था, तो उसको मतलब वो लीड कर रहा था। पूछा जाता है, कई बार पूछा गया बीपीएससी में, तो खूब पूछा है। ठीक है। निम्नलिखित में किस अमेरिकी पत्रकार ने 1930 में महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह में साथ रहकर मतलब विवरण दिया था, इसका नाम मिलर। ठीक है। ध्यान में रखेंगे। ठीक है। अब आते हैं नमक सत्याग्रह। ठीक है। नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद हो जाने का आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया था, तो अब्बास तैयब जी ने लिया था। ठीक है। ये लुई फिशर होगा कि फिशर भी था ना, ये लुई फिशर चेक कीजिए, तो लुई फिशर कब था, मिलर तो धर्सना में ठीक था। ठीक है। लुई फिशर चेक कीजिए, तो लुई फिशर एक बार चेक कीजिए। यहाँ पे कुछ लोग, दो तीन पत्रकार आए थे। ठीक है। एक फिशर भी था, एक मिलर भी था। फिशर इसमें था या फिर किसी और मोमेंट में था, एक बार चेक कीजिए लुइस फिशर का। ठीक है। अब्बास तैयब जी को जब गिरफ्तार किया जाता उनके बाद कौन थे, तो सरोजनी नायडू। कौन थे उसके बाद, सरोजनी नायडू। दोनों नेता का नाम ध्यान में रखेंगे। ठीक है। अब्बास तैयब जी या नायडू साहिबा। ठीक है। अब यहाँ पे देखें निम्नलिखित में से कौन दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ था। ठीक है। साथ कौन था, तो ध्यान रखें, साथ में बेब मिलर। ठीक है। ध्यान रखेंगे, बेब मिलर की बात करेंगे, साथ में थे। ठीक है। ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पे ध्यान में रखना है और भी कौन सा प्रश्न है। ठीक है।
गांधी जी ने जिस विदेशी पत्रकार को डांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में समा था, अच्छा मिलर ही है, ठीक है, फिशर नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान में रखना, महात्मा गांधी धरसना नामक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे के समय कहा था, तो उस समय गांधी जी जेल पहुंच गए थे कि 5 तारीख को उनको गिरफ्तार कर लिया गया था, ठीक है। सबनिया अज्ञान आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? या गांधी जी के चंपारण अभियान से प्रारंभ हुआ, गलत है। गांधी इरविन समझौते के अधीन कांग्रेस सबनिया आंदोलन को छोड़ देने पर सहमत हुई, ठीक है, ठीक है। ध्यान रखिए, ऑप्शन नंबर की बात करेंगे, बी जो है आपका सही है, ठीक है। शबनिया आंदोलन दांडी मार्च 12 मार्च 1930 से चलकर 6 अप्रैल 1930 को तट पर पहुंचकर नमक कानून को तोड़ने से शुरू होता है। शबनिया के आंदोलन के दौरान सरोजिनी नायडू तथा इमाम साहब ने नेतृत्व में धरसना, ठीक है, वह तैयब जी के समय अंग्रेजों द्वारा सत्याग्रहियों पर लाठीचार्ज किया गया, जिसमें 2 लोगों की मौत हो जाती है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। गांधी इरविन के बीच में 5 मार्च 1931 को समझौता हुआ, जिसके द्वारा कुछ समय तक आंदोलन बंद करने का निर्णय लिया गया, ठीक है। अंग्रेजों ने उन सभी राजनीतिक कैदियों को छोड़ने का फैसला किया जिनके खिलाफ, ध्यान रखेंगे, जिनके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ था। इसके पश्चात गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए रजामंदी दे दी, लंदन गए, लेकिन आंदोलन जो था असफल रहा, ठीक है। तो गांधी जी जब वापस जब आते हैं तो फिर से मतलब क्या करते हैं, आंदोलन को शुरुआत करते हैं, लेकिन अभी क्या इरविन जो होता है वापस चला गया रहता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इरविन कहाँ चला जाता है, वापस चला जाता है। और उसके बाद जो गवर्नर जो आएगा उसका नाम वेलिंगटन होता है। कौन होता है? वेलिंगटन होता है, जिसने कहा था ये दुनिया कितनी खूबसूरत होती अगर गांधी नहीं होता, ठीक है। तो लॉर्ड वेलिंगटन जो था आपका इरविन के बाद आता है, और गांधी जी जो वापस जब आते हैं 1932 में, कहाँ से वापस आते हैं? लंदन से, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से, तब गवर्नर चेंज होता है, वायसराय चेंज होता है। कौन से प्रसिद्ध भारतीय नेता सीमांत गांधी मतलब फ्रंटियर गांधी के नाम से जाने जाते हैं? तो खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। हाँ। लाल कुर्ती दल के संस्थापक थे। गफ्फार खान को फक्र अफगान की उपाधि दी जाती है। कौमी आजादी के उन्होंने कांग्रेस एवं गांधी का नेतृत्व स्वीकार किया। गफ्फार खान ने 1946-47 में पख्तूनस्तान की मांग के लेकर सक्रिय आंदोलन किया, ठीक है। पख्तूनस्तान, ठीक है, मतलब अलग एक देश बनाना चाहते थे। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान, ठीक है, रेड शर्ट के नाम से भी पहचाने जाने वाले खुदाई खिदमतगार का आह्वान किसने किया? तो उत्तरी पश्चिमी के पख्तून जनजातियों के क्षेत्र के अफगानिस्तान को मिलकर एक करने के लिए, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ये तो बाद में चला था ना, ये सही होगा, ठीक है। पठान क्षेत्रीय राष्ट्रवादी एकता का, ठीक है, और उपनिवेशवाद के विरुद्ध संघर्ष के लिए, ठीक है। देश की मांग बाद में आती है, ठीक है, देश की बात बाद में आती है, जब पाकिस्तान की मांग की जाती है 46-47 में आजादी के समय। लेकिन शुरू में जो था भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान रेड शर्ट के नाम से भी पहचाने जाने वाले खुदाई खिदमतगारों ने आह्वान क्या किया था? तो पठान क्षेत्रीय राष्ट्रवादी एकता का और साथ में उपनिवेशवाद के विरुद्ध संघर्ष का, ठीक है। अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा प्रारंभ किया गया आंदोलन का नाम क्या था? तो क्या बताएंगे, क्या नाम था उनका? तो उनका नाम था लाल कुर्ती या फिर रेड शर्ट, ठीक है। लाल कुर्ती दल का नेता की बात करें कौन थे? तो खान अब्दुल गफ्फार खान, ध्यान में इसको रखना है। लाल कुर्ती दल का संगठित किसने किया था, किसने संगठित किया था? तो ध्यान रखेंगे, तो यहाँ पे क्या था, अंग्रेजों मतलब स्वतंत्रता के बाद भारत, सॉरी क्या नाम था इसका, अंग्रेजों को निकालने के लिए, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। खुदाई खिदमतगार संगठन की स्थापना किसने की? तो किसने की थी? तो खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया था, ध्यान में इसको रखना है, ठीक है। फ्रंटियर गांधी का असली नाम क्या था? तो उनका असली नाम था खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है, फ्रंटियर गांधी, या फिर सीमांत गांधी के नाम से भी उनको जाना जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। निम्नलिखित में किसने पेशावर में अप्रैल 1930 में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था? तो ध्यान रखेंगे, गढ़वाल राइफल ने चलाने से इनकार कर दिया था, ठीक है, ध्यान रखें, गढ़वाल राइफल्स, ठीक है, फिर चंद्र सिंह गढ़वाली, ठीक है। तो निम्नलिखित में से किसने पेशावर में, ठीक है, अप्रैल 1930 में, ठीक है, शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पे गोली चलाने से इनकार कर दिया था? तो ध्यान रखेंगे, ठीक है, गढ़वाल राइफल्स कहते हैं, तभी गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने गोली चलाने से इनकार कर दिया था, ठीक है। पेशावर कांड की बात करें 1930 में हुआ था। चंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन करे प्रदर्शनकारियों पे, ठीक है, गोली चलाने से इनकार कर दिया। प्रदर्शनकारी सबनिया अज्ञा आंदोलन से संबंधित है। तो गढ़वाल राइफल्स याद रखिएगा, फिर गढ़वाल रेजिमेंट याद रखिएगा, और व्यक्ति का नाम बोलेगा, नेतृत्व कौन कर रहा था, ठीक है, टीम को? तो चंद्र सिंह गढ़वाली। 1930 के पेशावर कांड के साथ किसका नाम संबंधित है? तो ध्यान रखिए, चंद्र सिंह गढ़वाली का नाम संबंधित है। बहुत सुंदर प्रश्न है, आगे देखते हैं। गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था, कहा? तो पेशावर में किया था। किस दौरान किया था? तो शबनिया अवज्ञा आंदोलन के दौरान किया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है।
मद्य निषेध किसका मुख्य मुद्दा था, ध्यान रखिएगा, सबनीय अवज्ञा आंदोलन के दौरान मद्य निषेध, ठीक है। अल्कोहल प्रोहिबिशन मतलब किसे है, क्या शराब पीने से मतलब क्या करना है, मना करना है, ध्यान रखिए, महिलाओं के द्वारा, ठीक है, शराब की दुकान पे यहाँ पे क्या दिया गया था, तो धरना दिया गया था, ठीक है। सन 1932 में निम्नलिखित में से एक आदेश पारित करके अखिल भारतीय कांग्रेस समिति को गैर कानूनी करार दे दिया गया। वह सब मतलब वो कौन सा आदेश है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं गैर कानूनी संघ अध्यादेश, ठीक है। अनलॉफुल एसोसिएशन ऑर्डिनेंस पास किया जाता है और कांग्रेस को गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया जाता है, ठीक है। 4 फरवरी 1932 को गैर कानूनी संघ अध्यादेश के तहत कांग्रेस और उसके सहयोगी संगठनों को अवैध घोषित करके उनके भवन कार्यालय पर संपत्ति पर कब्जा कर लिया गया, ठीक है। प्रदर्शनकारियों पर लाठी और गोलियां बरसाई गई। सामूहिक जुर्माने तथा अन्य दंडात्मक कार्रवाई के बाद भी विदेशी सामानों का बहिष्कार एवं करबंदी के माध्यम से आंदोलन जारी रहा, ठीक है। भारतीय राष्ट्रवाद के इतिहास में सबनीय अवज्ञा आंदोलन दूसरा सार्वजनिक राष्ट्रीय संघर्ष था। पहला कौन था, तो पहला असहयोग था, दूसरा शबनीय अवज्ञा आंदोलन है, तीसरा की बात करेंगे तो क्विट इंडिया मूवमेंट, जिसको भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से भी हम लोग जानते हैं, ध्यान में इसको रखेंगे। गांधी जी के द्वारा चलाए गए तीनों प्रमुख आंदोलन जो कि जन आंदोलन थे, ठीक है। आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे, तो विनोबा भावे की बात करेंगे, ध्यान रखें, पेशे से टीचर से शिक्षक थे। शबनीय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। आचार्य विनोबा भावे 1930 में शबनीय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने के कारण प्रथम बार गिरफ्तार हुए। शबनीय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य प्रशासन को अस्त व्यस्त करना था, विशेषकर कर सार्वजनिक रूप से अवैध कार्यक्रमों को जिसमें करों का न देना भी सम्मिलित होता था, ठीक है। गांधी जी ने, ठीक है, गांधी जी ने दांडी मार्च के समय भारत का वायसराय कौन था, तो ध्यान रखेंगे लॉर्ड इरविन था, बाद में लॉर्ड विलिंगटन हो जाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे ध्यान में रखना, इसको पढ़ना है, जरा समझना है। गांधी जी ने दांडी मार्च 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक का समय के दौरान, ठीक है, भारत का वायसराय कौन था, लॉर्ड इरविन ही था, लेकिन 26 से लेकर 31 तक था। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को, इसको दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखेंगे। इस समझौते के तहत सबनी अवज्ञा आंदोलन का स्थगन किया गया, नमक बनाने की छूट दी गई, ठीक है, हिंसा आरोपियों के अलावा राजनीतिक बंदियों की रिहाई की गई, ठीक है। नमक द्वारा विदेशी कपड़ा शराब की दुकानों पर शांतिपूर्ण धरना देने की बात कही गई थी, ठीक है, और कांग्रेस नेताओं ने इसका स्वागत किया, ठीक है। के एम मुंशी ने इस समझौते भारत के संवैधानिक इतिहास की एक युग का प्रवर्तक घटना कहा था। किसने कहा था, तो ये गांधी इरविन पैक्ट जो था भारत के संवैधानिक इतिहास की एक युग प्रवर्तक घटना किसने कहा था, के एम मुंशी। के एम मुंशी का नाम पूरा नाम कन्हैया लाल मानिकलाल मुंशी, ठीक है, कन्हैया मानिकलाल मुंशी पूरा नाम था क्या, के एम मुंशी, ठीक है। शबनीय अवज्ञा आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किस रियासत ने कांग्रेस का समर्थन नहीं दिया था, ध्यान रखेंगे, मतलब उसने कांग्रेस को सपोर्ट नहीं किया। कौन सा रियासत था, जरा नाम भी हम देखें तो बताना आपको कौन था, मैसूर रियासत, ठीक है। शबनीय अवज्ञा आंदोलन के दौरान मैसूर रियासत ने कांग्रेस का समर्थन नहीं किया था एवं प्रथम गोलमेज सम्मेलन में देशी रियासतों की तरफ से भाग लिया था, ठीक है, ध्यान रखें, कांग्रेस के समर्थन करने वाले नहीं थे, ठीक है। अब आगे रहते गांधी जी ने अंततः समन्वय अवज्ञा आंदोलन कब स्थगित कर दिया, तो उन्होंने 1934 में स्थगित कर दिया, क्योंकि उन्होंने 1932 में फिर से प्रारंभ की थी। 6 अप्रैल 1930 को दांडी में नमक कानून तोड़कर गांधी जी ने शबनीय अवज्ञा आंदोलन आरंभ किया, परंतु 5 मार्च 1931 के गांधी इरविन समझौते के उपरांत आंदोलन को रोक दिया गया और गांधी जी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन के उपरांत पुनः 1932 में शबनीय अवज्ञा आंदोलन आरंभ किया। सरकारी दमन के कारण 1934 में अंततः, ठीक है, शबनीय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। 1934 में शबनीय अवज्ञा आंदोलन के स्थगन पर गांधी जी ने रचनात्मक कार्य पर मतलब क्या किया, अधिक जोर दिया, ठीक है। यहाँ पे देना शबनीय अवज्ञा आंदोलन की असफलता में गांधी जी ने महत्व दिया क्या चीज पे, ध्यान रखिएगा, सफल हो गया, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम जिसको बोलते हैं, रचनात्मक कार्य पे इन्होंने मतलब क्या किया, ध्यान देना शुरू किया, ठीक है। अब आते एक टॉपिक हमारा खत्म हो गया दांडी मार्च, अब हम आएंगे गांधी इरविन समझौता। निम्नलिखित में से किसने गांधी इरविन समझौते का प्रारूप तैयार किया था, प्रारूप किया था, बहुत क्वेश्चन अच्छा, ठीक है, हर्बर्ट इमर्सन ने। किसने तैयार किया था, तो हर्बर्ट इमर्सन के द्वारा, हार्वर्ड ठीक है, हार्वर्ड इमर्सन। इमर्सन के द्वारा ये शुरू किया गया था, ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है, इसे आप ध्यान रखेंगे, भूलेंगे नहीं, ठीक है। किसने तैयार किया था, गांधी इरविन समझौते का प्रारूप किसने तैयार किया था, तो हर्बर्ट इमर्सन ने तैयार किया था। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था, 5 मार्च 1931 को। इसको दूसरा नाम किस नाम से जानते हैं, तो दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपको ध्यान रखें, किस नाम से, तो दिल्ली पैक्ट के नाम से ये जानी जाती है, ठीक है। गांधी इरविन समझौते में किसके मध्यस्थ की भूमिका अदा की, तो तेज बहादुर सुप्रू ने, ठीक है, तेज बहादुर सुप्रू का नाम बहुत इंपॉर्टेंट, इन्होंने मध्यस्थता किया था, किसके किसके बीच में, तो सरकार के बीच में, ध्यान रखना है, सरकार के बीच में, और साथ किसके बीच में मध्यस्थता किया था, तो ध्यान में सरकार और, ठीक है, गांधी जी के बीच में मध्यस्थता करने का काम किसने किया था, तो ध्यान में रखना है, किसने किया था, तो तेज बहादुर सुप्रू ने किया था, बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण है, इसे आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब आगे चलेंगे तो आगे कौन सा प्रश्न आता है वो भी जरा देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने गांधी इरविन समझौते के
हस्ताक्षरित होने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो ध्यान रखिएगा कौन कौन थे, बहुत सारे लोग थे इसमें, ठीक है। ध्यान रखेंगे इसमें कौन था, तेज बहादुर सुप्रू थे और एम आर जयकर साहब थे, ठीक है। जयकर साहब और सुप्रू साहब दोनों का नाम ध्यान में रखेंगे। दोनों को दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। इन्होंने गांधी समझौते के हस्ताक्षर में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। गांधी मिल समझौते में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित था? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए कांग्रेस को आमंत्रण दिया गया, ठीक है। शबनीय वैज्ञानिकों के संबंध में जारी किए गए अध्यादेश को वापस ले लिया गया, ठीक है। पुलिस की ज्यादतियों में जांच करने हेतु गांधी जी ने सुझाव को स्वीकृति, केवल उन्हीं कैदियों की रिहाई जिन पर हिंसा का अभियोग नहीं था, ठीक है। तो सारे के सारे तो सही लग रहे हैं, ठीक है। क्या सही है? तो एक दो चार सही है, ठीक है। तीसरा वाला गलत हो गया। तीसरा वाला क्या था भाई? तीसरा वाला क्या था? पुलिस की ज्यादतियों की जांच हेतु गांधी जी के सुझाव की स्वीकृति, ऐसा कुछ मांग इन्होंने नहीं किया था, ठीक है। ध्यान रखें सारे के सारे सही। कैदी को छोड़ा जाएगा, किसको छोड़ा जाएगा? जिन्होंने हिंसा नहीं किया, जिन्होंने हिंसा किया उनको नहीं छोड़ा जाएगा, ठीक है। फिर गांधी में समझौता 5 मार्च 1931 को लंदन में हुए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से पहले हुआ था। कौन कौन सी चीजें थी इसमें समझौता में? तो हिंसा पैदा करने में दोषी न ठहराए गए सभी राजनीतिक कैदियों को तत्काल रिहा किया जाएगा। समुद्र तटों के किनारे स्थित गांव में उनके उपयोग के लिए नमक बनाने का अधिकार दे दिया गया। विदेशी कपड़े और शराब की दुकानों पर शांतिपूर्ण ढंग से धरना देने का अधिकार दिया गया। कांग्रेस पे लगाए गए प्रतिबंध को हटा दिया गया, ठीक है। और कांग्रेस सबने विज्ञान आंदोलन को स्थगित कर देगी। कांग्रेस दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी। कांग्रेस बहिष्कारों को बंद कर देगी। ज्ञात तो है कि सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू ने इस समझौते के लिए इसलिए आलोचना की क्योंकि वो गांधी जी के पूर्ण स्वतंत्रता के लक्ष्य को बिना ध्यान में रखे ही समझौता कर लिया था, ठीक है। तो यहाँ पे पूर्ण स्वतंत्रता का कुछ लक्ष्य नहीं शामिल था, इसलिए इनका विरोध किया गया, ठीक है। गांधी अरविंद समझौता का मुख्य रूप से, ठीक है, गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सहज करने के लिए थी, ठीक है। समन्वय आंदोलन समाप्त करने के लिए थी। गांधी जी द्वारा ध्यान रखेंगे किया गया आमरण अनशन तोड़ने के लिए भी, नमक कर को समाप्त करना था। तो मुख्यतः क्या था? गांधी जी को राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भेजना था, गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी को सहज करने के लिए किया गया था, ठीक है। एक्चुअली में देखिए 1931 में जब गोलमेज सम्मेलन हुआ तो 1931 में पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ठीक है। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्या होता है? जैसे घर में जाइएगा, ठीक है, तो देखिएगा दो तरह का टेबल आपको मिलता है। एक ये तरह का टेबल मिलेगा और एक टेबल मिलेगा, ऐसा टेबल मिलेगा, ठीक है, एकदम गोला रहेगा, ठीक है। आप किसी के यहाँ जाइएगा भोजन वगैरह पे देखिए, जो होस्ट जो होता है ना, होस्ट होस्ट समझ रहे हैं ना, जो बुलाता है, पार्टी जो देता है, वो देखिएगा मेन टेबल पे बैठेगा, यहाँ पे बैठेगा, ठीक है। और Yes. सेकेंड होस्ट जो होगा इधर बैठेंगे, गेस्ट लोग कहाँ पे बैठेंगे? इधर बैठेंगे, इधर बैठेंगे, इधर बैठेंगे, ठीक है। तो पता चलता है कि व्यक्ति क्या होस्ट है, ठीक है, मेजबान। ये सब क्या है? मेहमान है। तो क्या हुआ यहाँ पे अंतर हो जाता है, मेजबान और मेहमान में क्या है? अंतर है। लेकिन यही जब अगर राउंड टेबल में अगर रखेंगे इसको तो क्या होगा? मान लीजिए यहाँ पे कोई बैठेगा, यहाँ पे कोई बैठेगा, यहाँ पे कोई पता चल रहा है कौन मेजबान है कौन मेहमान है, सब क्या है? बराबरी। एक तरह का प्रतीकात्मक चीज था जिससे बोला गया कि सभी लोग क्या है? बराबर है। तो ये पहला बार में तो बुलाया गया, सबको बुलाया गया, दलितों को बुलाया गया, दलित की तरफ से अम्बेडकर जी पहुंचे, देसी रियासत को बुलाया गया, महिलाओं का नेतृत्व भी पहुंचा, ठीक है। सिखों का नेतृत्व करने वाला पहुंचा, ईसाइयों का नेतृत्व करने वाले लोग पहुंचे, सभी जाति धर्म के लोग जो थे अपने अपने लोगों के समुदाय के नेतृत्व करने के लिए पहुंचे। सारा पहुंच गया, गांधी जी तो गए नहीं, मतलब कांग्रेस नहीं गई। तो सभी ने यही कहा कि देखिए भारत में सबसे बड़ी पार्टी की बात करेंगे, भले ही आप हमें बुला लिए दूसरी बात है, लेकिन मुसलमान सिख ईसाई एक ही पार्टी में है, वो कांग्रेस है। बिना कांग्रेस के किसी प्रकार का सम्मेलन संभव नहीं हो सकता। तो 1931 में रामसे मैकडोनाल्ड ने सबको तो बुलाया, लेकिन ये सम्मेलन पूरी नहीं हो पाई क्योंकि कांग्रेस ने इसका विरोध किया था। अब रामसे मैकडोनाल्ड ने इसके ऊपर, इरविन के ऊपर प्रेशर बनाया, सर गांधी को भेजो, गांधी के बिना कुछ काम हो नहीं सकता है। और गांधी जी यहाँ पर शबनीय आंदोलन ऑलरेडी शुरुआत कर चुके थे। तो इरविन ने देखा से भाई बहुत आगे से प्रेशर बना, प्राइम मिनिस्टर का प्रेशर है, तो उन्होंने गांधी के साथ समझौता किया, गांधी जी के साथ। और कुछ ऐसी भी बातें मान ली जो कि मतलब इरविन इसके लिए तैयार नहीं था, क्योंकि पता था कि गांधी जी उधर जाएंगे, सम्मेलन में जाएंगे, उसके बाद इनकी किसी भी बातों को हम पूरा नहीं करेंगे, ठीक है। तो उस समय तो गांधी जी की सारी शर्तों को मान लिया गया। गांधी जी कॉल्ड ऑफ कर दिया मूवमेंट को, आंदोलन को समाप्त कर दिया। गांधी जी उधर लंदन गए, और लंदन में वहां पर भी बात बन नहीं पाती क्योंकि सांप्रदायिक निर्णय को लेकर मामला बैठ नहीं पाता है। और गांधी जी जब यहाँ पर वापस आते तो वायसराय भी चेंज हो गया रहता है, लॉर्ड इरविन हट गया रहता है। और गांधी जी जो बात को रखे थे दिल्ली पैक में, गांधी ने समझा था उन चीजों को पूरी नहीं की जाती है, ठीक है। और जब बिलिंगडन से मिलते हैं तो बिलिंगडन मिलने से इनकार कर देता है, ठीक है। अब बिलिंगडन के साथ इनकी बात नहीं हुई थी, इनकी बात इरविन के साथ हुई थी, तो गांधी जी ऐसे ठगे हुए महसूस होते। फिर गांधी जी क्या करेंगे? गांधी जी फिर से दोबारा आंदोलन को लॉन्च कर देंगे। लेकिन आंदोलन क्या होता है, अपना स्पीड खो दिया रहता है, क्योंकि किसी भी चीज जब शुरू में एकदम तेजी से चल रहा, फिर उसको रोक दोगे फिर शुरू करोगे तो पहले जैसी चीजें नहीं होती है, ठीक है। जब गांधी जी दोबारा जब शुरू करते हैं तो गांधी जी को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया जाता है।
और गांधी जी को डर लगने लगता है कहीं पीछे हिंसात्मक रूप न ले ले, इसलिए गांधी जी उसको 1934 में पूरी तरीके से क्या करते हैं, बंद ही कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद गांधी जी को रिहा किया जाता है। उसके बाद गांधी जी कंस्ट्रक्टिव वर्क में, ठीक है, रचनात्मक कार्य में क्या होते हैं, लगते हैं। ठीक है, अब किधर थे, इधर थे ना। हाँ, समझौता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है, गांधी इरविन समझौता के बारे में। गांधी ने वायसराय के साथ शस्त्रागार मांगते हुए एक पत्र लिखा था। शबनी और आंदोलन को समाप्त किया जाना था। कारावास में बंद स्वतंत्रता सेनानियों को छोड़ना था। ठीक है, समस्त अधिकृत जमीनें मूल स्वामियों को वापस लौटाई जानी थी। ये नहीं था। ठीक है, बाकी सारे के सारे थे उस पर के। अब आगे आते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन गांधी में समझौते का उपबंध नहीं था। ठीक है, सबनी अवज्ञा आंदोलन के सभी राजनीतिक कैदियों को तत्काल मुक्त करना, ठीक है। भारत के वित्तीय ऋण को पूरा करने के लिए मार्च 1931 के समझौते के खंड तुम्हें आरक्षणों तथा रक्षा पाओ को परिभाषित किया गया था। ठीक है, और यहाँ पे तृतीय पक्ष को पहले से बेची गई जब्त जमीन की वापसी भी थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और शोषित वर्गों के लिए 18% आरक्षण नहीं था इसमें। ये आपका क्या है, ये होगा आपका 1932 में जो गांधी और अंबेडकर के बीच में जो पूना पैक्ट होता है उसमें ये था, न कि इसमें था। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा 1931 में गांधी ने समझौते का अंश था, ध्यान रखिए कौन सा अंश था, तो बताएंगे इसमें से आगजनी और हिंसा के दोषियों को छोड़ के सभी राजनीतिक कैदियों को रिहाई करना। ठीक है, राजनीतिक कैदी को रिहाई करना था, सभी कैदी का रिहाई नहीं था। जिन्हों वैसे कैदी का रिहाई नहीं इसमें शामिल था जिन्होंने क्या किया था, हिंसा में पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, 69 हिंसा। नंबर क्वेश्चन देखें। निम्नलिखित में से कौन से 1931 के गांधी ऋण समझौते के प्रमुख पहलू थे। ठीक है, तो प्रमुख पहलू की बात करेंगे, सबनी अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करना था। तत्पश्चात होने वाले शिमला सम्मेलन में भाग लेना था, नहीं शिमला सम्मेलन नहीं था। ध्यान रखिए, सबनी अवज्ञा आंदोलन की अवधि करों का भुगतान करना था। ठीक है, तो क्या होगा, तो ध्यान रखिए इसका एक और चार होंगे, बाकी सेकंड वाला नहीं होगा क्योंकि गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट करना था, न कि शिमला सम्मेलन में। ठीक है, 1931 में गांधी ऋण समझौते से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सरकार उन कैदियों को नहीं छोड़ेगी जो अहिंसक रहे, बिल्कुल ठीक है। अहिंसक नहीं रहे, ठीक है, हिंसक रहे उनको नहीं छोड़ेगी। ठीक है, पहला वाला तो गलत हुआ, जो हिंसा करने में जो शामिल थे उनको नहीं छोड़ा जाएगा। सरकार उन कैदियों को नहीं छोड़ेगी जो शराब और विदेशी वस्त्र की दुकानों पर शांतिपूर्ण धरने में बैठे थे। ठीक है, कांग्रेस सबनी अवज्ञा आंदोलन के स्थगन के लिए शामिल नहीं हुई। ठीक है, उसके बाद के लास्ट वाला ऑप्शन सही है, कांग्रेस दूसरे सम्मेलन में भाग लेने के लिए सहमत है। ठीक है, मतलब वैसे सैनिकों को छोड़ देगी जो हिंसक गतिविधि में शामिल थे, हिंसक नहीं। ठीक है, हिंसक वालों को नहीं छोड़ा जाएगा। और कांग्रेस दूसरा गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट भी करेगी। और कांग्रेस को किसने रिप्रेजेंट किया दूसरे गोलमेज सम्मेलन में, तो किसने किया, गांधी जी ने किया। ठीक है, अब आते हैं आगे, गांधी जी समझौते ने किस आंदोलन को रोकने का प्रावधान था, ध्यान रखें, शबनीय अवज्ञा आंदोलन को रोकने का प्रावधान था। निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसने इरविन तथा गांधी को दो महात्मा कहा था, तो किसने कहा था, सरोजनी नायडू ने कहा था। ठीक है, ध्यान रखें, किसने, सरोजनी नायडू जी ने कहा था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू सुभाष चंद्र बोस ने यह कहकर आलोचना की, गांधी जी पूर्ण स्वतंत्रता के लक्ष्य को बिना ध्यान में रखे समझौता कर लिया। गांधी ऋण समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को संतोना पुरस्कार एलन कैंपबेल जॉनसन ने कहा था। ठीक है, ध्यान रखिए, गांधी ऋण समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार किसने कहा था, एलन कैंपबेल जॉनसन ने कहा, तो ध्यान रखेंगे यह हुआ एक अमेरिकी पत्रकार थे। ठीक है, अब आगे देखें, निम्नलिखित में से किसने गांधी ऋण समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार, ठीक है, जिसका बोलते हैं कॉन्सलेशन प्राइज, किसने कहा था, ध्यान रखेंगे किसने कहा था, कैंपबेल जॉनसन ने कहा था। ये ध्यान रखेंगे, ये अमेरिकी पत्रकार था। ठीक है, यूएसए का मतलब क्या था, ये यूएस पत्रकार। ठीक है, अब हम चलेंगे कराची अधिवेशन। ध्यान रखें, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन की सभापतित्व किया, तो कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। कराची में कौन थे, तो वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कराची अधिवेशन, जरा इसको समझिए, एग्जाम में यहाँ से प्रश्न भी आते रहे, कराची अधिवेशन महत्वपूर्ण है। ठीक है, आवाज। ठीक है, बोल रहा हूँ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं, आगे देखेंगे। ठीक है, गांधी ने समझौते की स्वीकृति प्रदान करने के लिए कांग्रेस का अधिवेशन मार्च के अंत में ही कराची अधिवेशन बुलाएगा, जिसके अध्यक्ष कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। यह समझौते को सम्मति से स्वीकार कर लिया गया, किंतु कांग्रेस, ठीक है ध्यान रखेंगे, किंतु कांग्रेस ने बाहर युवकों और मजदूर वर्ग के आंदोलन के समझौते की तीखी आलोचना हुई। ठीक है, संभवतः इस पक्ष को संतुष्ट करने के लिए
इस अधिवेशन में प्रसिद्ध मौलिक अधिकारों के प्रस्ताव को स्वीकार किया गया, जिसका प्रारूप किसने तैयार किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने तैयार किया था। अगर पूछेगा मौलिक अधिकार के प्रारूप को किसने तैयार किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। इसमें कहा गया कि आजादी के बाद भारत के संविधान मौलिक अधिकार अवश्य शामिल किए जाएंगे, किंतु इस अधिवेशन में लाहौर को पूर्ण स्वराज की घोषणा और इस सिलसिले में साम्राज्यवाद के साथ कोई समझौता न किए जाने की बातें भुला दी गई। ठीक है। कांग्रेस उसी कांग्रेस उसी गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए बाध्य भी थी, जिसका बहिष्कार करने का उसने फैसला भी किया था। शुरू में तो बहिष्कार कर रहे थे ना गोलमेज सम्मेलन का, लेकिन इसमें जाना था। गांधी समझौते से जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस काफी दुखी थे, क्योंकि पूर्ण स्वराज का लक्ष्य व्यवहारिक रूप से मतलब क्या किया गया था? छोड़ दिया गया था, क्योंकि गांधी समझौता में पूर्ण स्वराज की कोई बातें नहीं थी। हालांकि लाहौर अधिवेशन पूरी तरीके से फ्लॉप दिख रहा था यहाँ पे, क्योंकि लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के लिए लोग मांग कर रहे थे, और 26 जनवरी 1930 को इन्होंने पूर्ण स्वराज के लिए झंडा भी फहराया था। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों का संकल्प पारित हुआ? मौलिक अधिकारों का संकल्प किसने पारित हुआ? तो क्या बताओगे? कराची अधिवेशन 1931 में। अब मौलिक अधिकार के प्रारूप को किसने तैयार किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने तैयार किया था। ठीक है। निम्नलिखित में किसने 1931 में कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव को तैयार किया? प्रस्ताव के प्रारूप किसने तैयार किया? तो ध्यान रखेंगे जेएल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस के अनुसार, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है, या फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस के अनुसार निम्नलिखित में से किस सत्र में मूलभूत अधिकारों और आर्थिक नीति का संकल्प पारित किया गया था? तो किसमें किया गया? तो क्या बताएंगे? कराची सेशन में। ठीक है। ध्यान रखें किसमें? कराची सेशन में। ठीक है। ध्यान रखें कहां पे? कराची सेशन में। ठीक है। 1 मिनट रुकेगा। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं आगे कौन सा प्रश्न है। ठीक है। आप देखिए 78 नंबर क्वेश्चन देखिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में गांधी इरविन समझौता का अनुमोदन किया गया? तो किसमें किया गया? तो क्या बताएंगे? तो ध्यान में रखें किसमें किया गया? तो कराची अधिवेशन में किया गया। कहाँ पे? कराची कराची अधिवेशन। अधिवेशन में किया गया। ठीक है। सन 1931 में कांग्रेस ने कराची संकल्प में निम्नलिखित में से किस एक विषय का समर्थन किया था? तो क्या बताएं किस एक विषय का समर्थन किया था? तो ध्यान में रखना है, राज्य मुख्य उद्योगों और सेवाओं का स्वामित्व या उन पर नियंत्रण नहीं रखेगा। ठीक है। राज्य प्रमुख उद्योगों और सेवाओं को भारतीय व्यवसाय वर्गों को सौंप देगा। ठीक है। राज्य मुख्य उद्योग और सेवाओं या स्वामित्व पर उन पर नियंत्रण नहीं रखेगा। ठीक है। राज्य प्रमुख उद्योग और सेवाओं को भारतीय व्यवसाय वर्गों को सौंप देगा। बताना कौन सा इसमें सही है। ठीक है। तो ध्यान में रखेंगे। उसके बाद तीसरा ऑप्शन की बात करेंगे। तो भारतीय व्यवसाय वर्ग का पूंजी का 50% निवेश करने की अनुमति राज्य द्वारा दी जाएगी। राज्य प्रमुख उद्योग और सेवाओं का स्वामित्व या उन पर नियंत्रण रखेगा। ठीक है। ये जो थी इसमें, ठीक है, समर्थन किया था। ठीक है। कराची संकल्प में निम्नलिखित में से किस एक विषय का समर्थन किया था? तो किसका समर्थन किया गया था? तो राज्य प्रमुख उद्योगों और सेवाओं का स्वामित्व या उन पर नियंत्रण रखेगा। इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। गांधी इरविन समझौता या दिल्ली समझौता। ठीक है। गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से भी जानते हैं, दिल्ली पैक्ट के नाम से जानते हैं। एक स्वीकृति प्रदान करने के लिए कांग्रेस अधिवेशन 26 से 29 मार्च 1931 को कराची में बुलाया गया। ठीक है। इसका अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब थे। इसके कुछ दिन पूर्व 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई थी। ठीक है। इसके कुछ दिन बाद ही, ठीक है, इसमें मौलिक अधिकारों तथा राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों को अपनाया गया। इनमें प्रमुख, ठीक है, ध्यान, ये कब हुआ था? 26 से लेकर 29 मार्च को हुआ था। ठीक है। ध्यान रखिए 26 से लेकर 29 मार्च 1931 को कराची में आयोजित किया गया था। उससे कुछ दिन पूर्व, मतलब कुछ दिन पहले ही भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी दिया गया था। ठीक है। ध्यान में रखेंगे। तो पहले कौन सा? गांधी इरविन समझौता पहले होगा। फिर क्या होगा? 5 मार्च को गांधी इरविन समझौता होगा। उसके बाद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को लाहौर जेल में फांसी दिया जाता है। और फिर मतलब क्या होगा? तो यहाँ पे आपका कराची अधिवेशन होता है। ठीक है। तीनों घटना आपको ध्यान में रखना, तीनों बड़ा महत्वपूर्ण है। कभी तीनों मार्च मार्च में ही तो कंफ्यूजन होगा, कभी बोल देगा बताओ कौन पहले हुआ था, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। इसमें मौलिक अधिकारों का राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों को अपनाया गया। ठीक है। इसमें प्रमुख उद्योगों, सेवाओं, परिवहन तथा खदानों पर सरकारी स्वामित्व एवं नियंत्रण रखने का भी वादा किया गया था। ठीक है। मूल अधिकार और आर्थिक नीति के संबंध में, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन को अंगीकार किए गए संकल्प के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है। अंबालाल साराभाई ने इसका विरोध किया था। बिल्कुल, अंबालाल साराभाई ने इसका विरोध क्यों किया था? क्योंकि वो व्यापारिक थे। ठीक है। वो क्या थे? तो वो ध्यान रखेंगे उद्योगपति थे। इसने 20 सूत्रों के नागरिक स्वतंत्रता और वैश्य मताधिकार की भी मांगे जो थी इसमें शामिल थी। तो दोनों को दोनों क्या है? शामिल है। ठीक है। कितनी थी? तो 20 सूत्रों में। ठीक है। कितनी सूत्र थी? 20 सूत्र में। उसमें क्या था? नागरिक स्वतंत्रता और वैश्य मताधिकार भी शामिल था। ठीक है।
29 मार्च 1931 को सरदार पटेल की अध्यक्षता में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन कराची में संपन्न हुआ। इस अधिनियम में मूल अधिकारों तथा आर्थिक नीति से संबंधित एक प्रस्ताव पारित किया गया। इसमें 20 सूत्रीय ठीक है नागरिक स्वतंत्रता और वयस्क मताधिकार की मांगे भी शामिल थी। अंबालाल साराभाई ने इसकी आलोचना की। उन्होंने कहा इसे रूसी नमूने वाली सरकार के आगे आने का खतरा है। ठीक है, क्योंकि अब अगर मान लीजिए सरकार अगर व्यापार के ऊपर अगर नियंत्रण रखेगी तो आप क्या एक तरह से साम्यवादी व्यवस्था अपनाना चाहते हो, जो कि रूस में था। क्योंकि रूस में क्या होता, कोई भी प्राइवेट कंपनी नहीं होती, सारे के सारे गवर्नमेंट अंडरटेकिंग होता। तो इससे बोला भाई साहब ये तो साम्यवादी व्यवस्था का लक्षण दिख रहा है। अंबालाल साराभाई ने कह के निंदा की थी। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद नहीं। ठीक है, तो ये ध्यान रखें किसमें, तो यहाँ पे कहाँ पे कहा गया, कराची अधिवेशन में कह सकते हैं गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद नहीं, क्योंकि इनका खूब विरोध किया जा रहा था, इनको मजबूरी में बातें कहनी पड़ी। ठीक है, तो 29 मार्च 1931 को कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की बात करेंगे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। इस अधिवेशन की प्रमुख बातें की बात करेंगे, आर्थिक कार्यक्रम के संबंध प्रस्ताव पारित करना था। ठीक है, इस अधिवेशन में मौलिक अधिकार का प्रस्ताव पारित किया गया। इस अधिवेशन में भाग लेने जाते समय गांधी जी का विरोध सरदार भगत सिंह और उनके साथियों को नहीं बचाने का आरोप में लगाया गया था। अगर चाहते तो ये बचा सकते थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब बात करते आगे देखेंगे तो कौन सा था, इसी बात को लेकर गांधी जी ने कहा था गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद नहीं। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन को, ठीक है, कराची अधिवेशन को महात्मा गांधी की लोकप्रियता सम्मान की प्रकाष्ठा माना था। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कराची अधिवेशन में महात्मा गांधी को लोकप्रियता और सम्मान की। ठीक है, ठीक है, ठीक है, महात्मा गांधी एकदम ऊंचे पे था, किसने कहा था, तो सुभाष चंद्र बोस साहब ने। ठीक है, किसने, तो बोस साहब ने कहा था। ठीक है, गौरव सम्मेलन के बाद कितने दो 80 क्वेश्चन करवा दिया। इस पे टोटल क्वेश्चन कितना है बताइए, आधा देख लेते हैं कितना टोटल क्वेश्चन है, किसने देखा था, हाउ मच क्वेश्चन। कोई घर से पढ़ के नहीं आता है, दैट्स रियलिटी। तो मेरा तो काम ही पढ़ाना, ही तो समाप्त हो जाएगा कुछ दिन के बाद। ठीक है, कितना, Yeah. 400। Yeah. Amen. बोला इसमें कितना क्वेश्चन है, इसमें टोटल देखिए टोटल क्वेश्चन कितना है इसमें।